Good morning to one and all, my dear students. Today I am here along with the fifth part of Nazism and the rise of Hitler. My dear students, in today's session I shall explain about youth in Nazi Germany. My dear students, today I am going to explain about the Nazi schooling, as well as I shall explain about the views about women's right and motherhood of the Nazis. नाजीज किस तरह की सोच रखते थे, किस तरह की स्कूलों में अपनी शिक्षाएं देना चाहते थे, माताओं या मातृत्व के प्रति उनकी सोच कैसी थी, नाजी सोच कैसी थी, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा. ओके, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रचार की कला को समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द जर्मनी. बच्चों, जो हिटलर था वो युवाओं की के प्रति जो दिलचस्पी थी वो जुनून की हद तक थी. वो युवाओं को बहुत पसंद करता था. वो चाहता था कि यूथ जो है वो हिटलर की जो नाजीज आइडियोलॉजी है, नाजी सोसाइटी है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए यूथ ही सबसे महत्वपूर्ण है. He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. बच्चों, उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाजी समाज की अगर स्थापना करनी है तो बच्चों को स्कूल में, विद्यालय में नाजी आइडियोलॉजी, नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलानी पड़ेगी. जो नाजी आइडियोलॉजी है उसमें वो किस तरह की सोच रखी जाए, किस तरह की विचारधारा रहनी चाहिए, वो स्कूलिंग के माध्यम से करना चाहता था. दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द स्कूल. इसके लिए वो स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक समझता था. ठीक. व्हाट हैपेंड इन स्कूल अंडर नाजिज्म. अब बच्चों, नाजीवाद के समय स्कूलों में क्या हो रहा था उसको समझते हैं. ऑल स्कूल्स वर क्लिंसेड एंड प्योरीफाइड. तमाम स्कूलों को में सफाई की गई, शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई. दिस मीन्ट दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस्ड. बच्चों, जो टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे थे, अगर वो ज्यूज थे या यहूदी थे और ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिकल अनरिलायबल है, राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय है, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता था. बाद में उसे मौत के घाट भी उतार दिया गया. चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड. अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे एक साथ, ज्यूज के बच्चे हों या आर्यंस के बच्चे हों, वो अब एक साथ नहीं बैठ सकते थे. दे वर फर्स्टली सेग्रेटेड. उनको अलग अलग कर दिया गया. एंड जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. जर्मन बच्चे और ज्यूज बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे ना खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, Jews, the physically handicapped, gypsies were thrown out of schools. बच्चों, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी में बच्चे थे, यानी कि यहूदियों के बच्चे, जिप्सियों के बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप्ड विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया. और 40s की डिकेड में, 1940 के डिकेड में, तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया. इन बच्चों को जो अनडिजायरेबल कैटेगरी के थे, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी के थे, उन्हें गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया. गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. बच्चों, अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था. दे वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग. ओके, एंड दिस वाज अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग. और ये जो विचारधारा की, नाजी विचारधारा का जो प्रशिक्षण दिया जाता था, वो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी. फॉर दैट स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर री रिटर्न. इसके लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया. रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज टू ऑफ रेस. बच्चों, नस्ल के बारे में कि कौन सी नस्ल सही है,
कौन सी नस्ल के लोग हमें पसंद नहीं है, इस नस्लवाद की जो विज्ञान था नस्ल के बारे में, ये नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए इस नस्ल विज्ञान का रेशियल साइंस के नाम से एक नया पाठ्यक्रम शामिल कर दिया गया। स्टीरियोटाइप अबाउट Jews were popularized even through maths classes। यहाँ तो गणित की शिक्षाओं में भी यहूदियों के खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती रही, बच्चों को सिखाया गया। ओके, जो आर्यंस थे या जिन्हें प्योर ब्लडेड माना जाता था, जो प्योर रेशियल कैटेगरी के बच्चे थे, जो डिज़ायरेबल बच्चे थे, चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव। उन्हें बतलाया जाता था कि आपको किस तरह से एक लॉयल आज्ञाकारी होना है, वफादार होना है, लॉयल ऑफ वफादार होना है, सबमिसिव आज्ञाकारी होना है। एंड हेट ज्यूस, यहूदियों से नफरत करना, एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर की पूजा करना, ये बच्चों को सिखाया जाने लगा। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वॉज द नर्चर अ स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रन। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में वायलेंस, हिंसा और एग्रेशन, आक्रामकता की भावना को जो है वो पैदा किया जाने लगा। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। बच्चों, हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का अगर प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है तो वो आयरन हार्टेड, फौलादी दिल वाला बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, ताकतवर, एंड मैस्कुलाइन, मर्दाना बनाया जा सकता है। तो बॉक्सिंग या मुक्केबाजी का जो प्रशिक्षण था वो बच्चों को दिया जाना चाहिए, ऐसा हिटलर मानता था। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। बच्चों, जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से जोड़ने के लिए इसकी जिम्मेदारी वहाँ के यूथ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई, युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 years old had to enter युंग फोक। जब बच्चा 10 साल की उम्र का होता था तो उसे युंग फोक में दाखिल करा दिया जाता था। 814 ऑल बॉय हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजियों के युवा संगठन जो था हिटलर यूथ, उसकी सदस्यता लेनी पड़ती थी। एंड वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर वो क्या सीखते थे इस संगठन में, वे दे लर्न अबाउट द वर्शिप वॉर, युद्ध की उपासना करना, ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वायलेंस, आक्रामकता और हिंसा सीखना, कंडेम डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है उसकी निंदा करना, एंड हेट ज्यूस, यहूदियों की से नफरत करना, कम्युनिस्ट से नफरत करना, जिप्सिस से नफरत करना, एंड ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिजायरेबल, जो अवांछितों की कैटेगरी में थे उन सभी से घृणा करने का सबक वो सीखते थे। बच्चों, आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग, गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद, दे ज्वाइंड द लेबर सर्विस यूजुअली एज द एज ऑफ 18। जब वे 18 साल के लगभग की उम्र के हो जाते थे तो उन्हें लेबर सर्विस में शामिल होना पड़ता था। एंड देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड एंटर ऑन वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। तो आपने देखा कि स्कूलिंग से लेकर स्कूल में किस तरह के चेंजेस लाया यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने, किस तरह से बच्चों को एक नाजी आइडियोलॉजी से जोड़ने के लिए क्या करवाया। यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी जिम्मेदारी थी। 10 ईयर्स की एज में बच्चे को यूंगफोक ज्वाइन करवा दिया जाता था। 14 ईयर्स में हिटलर यूथ नाम का जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसे ज्वाइन करवाया जाता था। वहाँ पर उन्हें अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती थी। एट द एज ऑफ 18 एट द एज ऑफ 18 दे ज्वाइन द लेबर सर्विसेज। तो इस तरह से बच्चों को हिटलर ने अपनी नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो कराने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस को कंडक्ट किया। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922। बच्चों, जो नाजी यूथ लीग था वो 1922 में उसको इस्टेब्लिश किया गया। एंड 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ नाम दे दिया। बच्चों, 1933 के आते आते इस संगठन में लगभग
12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे अब इसमें शामिल हो गए थे इस यूथ लीग में. एंड टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व्ड एंड फाइनली बैंड. बच्चों, युवा आंदोलन को नाजीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले तो भंग कर दिया गया और फिर बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. तो इस तरह से यूथ इन नाजी जर्मनी में हमने देखा कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से नाजीज व्यू के अकॉर्डिंगली फंक्शनिंग करवाई जा रही थी. और स्कूलिंग सिस्टम में जहाँ उन्होंने अपने एक सिलेबस के तौर पर रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया था. बुक्स वर रीरिटन, पुनः पुस्तकों को एक नए सिरे से लिखा गया था. जो जर्मन और यहूदी के बच्चे थे वो एक साथ बैठ नहीं सकते थे. अनडिज़ायरेबल बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्हें गैस चैम्बरों में डाल दिया गया था. मैथमेटिक्स के में भी एक ऐसी विधा को ढूंढ लिया गया जिससे यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती रही. बच्चों को सिखाया जाने लगा हाउ टू बी लॉयल, हाउ टू बी सबमिसिव, हेटेड टू ज्यूस एंड वर्शिप ऑफ हिटलर. ये सब चीज़ें सिखाई जाने लगी. इस तरह से नाजीज आइडियोलॉजी को बच्चों के आसपास या नाजी आइडियोलॉजी का बच्चों पर इम्पैक्ट देखने को अब मिलना शुरू हो रहा था. बच्चों, अब हम द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में देखेंगे. मातृत्व की नाजी सोच, मातृत्व के प्रति जो नाजी सोच थी वो कैसी थी उसको समझते हैं. चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट विमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन. बच्चों, जो नाजी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं. द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का जो संघर्ष किया जा रहा है वो गलत है. उन्हें यह भी बताया जाता था कि ये संघर्ष, जो गलत संघर्ष किया जा रहा है, इससे समाज को, ये जो संघर्ष है उस नष्ट कर देगा. ठीक. While boys were taught to be aggressive, लड़कों को क्या बतलाया जाता था? लड़कों को बतलाया जाता था टू बी एग्रेसिव, आक्रामकता बतलाई जाती थी. मैस्कुलाइन, मर्दाना, एंड स्टील हार्टेड, एक पत्थर दिल होना सिखाया जाता था. एंड गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, जबकि लड़कियों को यह बतलाया जाता था, यह कहा जाता था कि उनका फर्ज है टू बिकम अ गुड मदर, एक अच्छी माँ बनना. एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना. गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूस, लुक आफ्टर द होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज. उनको यह भी कहा जाता था कि आपको नस्ल की शुद्धता बनाए रखना है, आपको यहूदियों से दूर रहना है, आपको अपना घर संभालना है, बच्चों को नाजी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देना आपका दायित्व है. इस तरह से महिलाओं या लड़कियों को शिक्षा दी जाने लगी, उनको समझाया जाने लगा. दे हैड टू बी द बियर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस. उन्हें कहा गया कि आर्य संस्कृति और नस्ल की आप ही एक ध्वजवाहक हैं. ऐसा महिलाओं को या लड़कियों को बतलाया जाता था. इन 1933 हिटलर सैड, 1933 में हिटलर ने कहा था, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन. हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. नाजी जर्मनी में सभी माताओं के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता था. विमेन हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड. जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था. एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड. और जो नस्ली तौर पर वांछित बच्चों को, डिजायरेबल चिल्ड्रन को जन्म देते थे, उन जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिया जाता था. दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स.
ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी एंड वर आल्सो एंटाइटल्ड टू कंसेशन इन शॉप्स। ऐसी माताओं को दुकानों पर विशेष रियायतें मिलती थी एंड ऑन थिएटर टिकट्स, थिएटर में, रेलवे टिकट में उन्हें सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाई जाती थी। टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, ऑनर क्रॉसेस वर अवार्डेड। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए भी वैसे ही तमगे देने का इंतजाम किया था बच्चों, जिस तरह से तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन। जो 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, सिल्वर फॉर 6, जो माताएं 6 बच्चे पैदा करती थी उन्हें चांदी का, एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। और जो माताएं 8 या उनसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उन माताओं को सोने का तमगा दिया जाता था। तो इस तरह की नाजी सोच जो थी मदरहुड के प्रति वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा ऑल आर्यन women who deviated from the prescribed code of conduct were publicly condemned। बच्चों, जो निर्धारित एक तो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया था इन माताओं के लिए, और जो कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली जो आर्य औरतें थी उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। ठीक है, ये डेविएटेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड, और उन्हें बड़ा कड़ा दंड दिया जाता था। दोज हु मेंटेन कॉन्टेक्ट विद ज्यूस, पोल्स एंड रशियंस वर परेडेड through the town with shaved heads, blackened faces, and placards hanging around their necks announcing, "I have sullied the honor of the nation." बच्चों, बहुत सारी औरतों को जब वे ज्यूस, पोल्स या रशियंस के साथ अपने कांटेक्ट में रहती थी तो उन्हें, उन सारी औरतों को, बहुत सारी औरतों को उनके शेव्ड हेड मतलब गंजा करके, ब्लैकेंड फेसेस मुंह पर कालिख पोत करके, और उनके गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। और उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस तरह से उन महिलाओं के साथ ये कृत्य किया जाता था। मैंने रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर्स। बच्चों, इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक सम्मान ले लिए गए, एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। उनसे उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। तो इस तरह से नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, नाजी की जो मातृत्व की जो नाजी सोच थी उसमें उन्होंने माताओं के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बना रखी थी। हिटलर ने जहाँ 1933 में कहा था कि इन माई स्टेट द मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, वहाँ उन माताओं के साथ इस तरह का भी व्यवहार किया जा रहा था। बच्चों, अब हम समझेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। द नाजी रिजिम used language and media with care and often to great effect। बच्चों, जो नाजी शासन था उसमें जो लैंग्वेज एंड भाषा और मीडिया का जो इस्तेमाल किया गया वो बड़ी होशियारी के साथ किया गया, और उसका जो प्रभाव था या फ़ायदा था, ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे, क्वाइन किए थे, वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले थे। दे आर चिलिंग, दिल दहला देने वाले थे। दे वर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। वो भ्रामक ही नहीं थे, वो दिल दहला देने वाले शब्दावली थी। नाजिज नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। बच्चों, नाजियों ने अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें हत्या या मौत जैसे शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट। बच्चों, सामूहिक हत्या करनी होती थी तो वो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते थे स्पेशल ट्रीटमेंट, विशेष व्यवहार।
फाइनल सॉल्यूशन, जब बहुत सारे ज्यूस को एक साथ मारना हो तो फाइनल सॉल्यूशन कहते थे। यूथनेजिया, जब डिसेबल्ड, अब विकलांगों को मारना होता था तो यूथनेजिया का शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शंस, चयन और संक्रमण मुक्ति आदि ऐसे शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता था। इवैक्यूएशन मीन्ट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, जब कभी कहा जाए कि इवैक्यूएशन प्रोसेस को कंडक्ट करना है, इसका मतलब है कि ढेर सारे लोगों को वहाँ से गैस चैम्बरों में लेकर जाना है। डू यू नो व्हाट गैस चैम्बर वर कॉल्ड? दे वर लेबल्ड डिसइंफेक्शन एरियाज। बच्चों, गैस चैम्बर को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता था। एंड लुक्ड लाइक बाथरूम्स, ये जो गैस चैम्बर थे बेटा, ये बाथरूम के जैसे दिखाई होते थे। उसमें नकली फव्वारे लगे हुए होते थे, जिसमें से फिर जब सभी लोगों को अंदर डाल दिया जाता था, उन फव्वारों से जहरीली गैस का रिसाव करना शुरू कर दिया जाता था और जल्द ही एक साथ ढेर सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ये टर्मोलॉजी थी। स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, एथनेजिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन एरियाज। ओके, उन्होंने कभी भी दे नेवर यूज्ड किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए और नाजी वर्ल्ड व्यू को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल किया गया। बच्चों, नाजी आइडियाज़ व स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैच स्लोगन्स एंड लेफलेट्स। बच्चों, नाजी विचारों को फैलाने के लिए इन सभी चीज़ों का, तस्वीरों का, फिल्मों का, रेडियो का, पोस्टर्स का, आकर्षक नारों का, इश्तहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया था। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्स। बच्चों, पोस्टरों में जर्मन के जो दुश्मन थे उनकी रटी रटाई छवियां थी, उनका खूब मजाक उड़ाया जाता था। दे वर मॉक्ड, एब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल। उन्हें खूब अपमानित किया जाता था, शैतान के रूप में पेश किया जाता था। यहाँ तक कि जो सोशलिस्ट और लिबरल्स थे, दे वर रिप्रेजेंटेड एज अ वीक एंड डीजेनरेट। इनको कमजोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, समाजवादी और उदारवादियों को। उन्हें फॉरेन एजेंट्स कह के, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर उन्हें बदनाम किया जाता था, मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स। ओके, प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर ज्यूस। बच्चों, यहूदियों की से नफरत करने के लिए विशेष प्रकार की फिल्में बनाई जाती थी, है ना। और इसमें से एक मूवी है द इटर्नल ज्यू, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। इसमें इन यहूदियों को उनकी छवि के आधार पर दिखलाया गया जो उनके प्रति पहले से ही सोच रखती थी। दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग काफ्तान। बच्चों, उन्हें दाढ़ी बढ़ाए हुए दिखाया जाता था। काफ्तान यानी एक लंबा सा चोगा होता है, चोगा जैसे कपड़ा, उसको पहने हुए दिखाया जाता था। जबकि रियलिटी ये थी, इट वाज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। बच्चों, जबकि वास्तविकता ये थी कि जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों समुदाय जो थे, दोनों कम्युनिटी जो थी, आपस में काफ़ी घुले मिले हुए थे। इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना उनके बीच में काफ़ी मुश्किल होता था। दे वर रिफर्ड टू एज अ वर्मीन, रेट्स एंड पेस्ट्स। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़ा ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी जो चाल ढाल थी उसकी तुलना जो रोडेंट्स थे, छुछुंदर जीव, उससे की जाती थी। नाजीज़म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, टैप देयर इमोशंस। बच्चों, नाजीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। टर्न देयर हैट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। और इसी अभियान से नाजीवाद का सामाजिक आधार पैदा होने लगा। ठीक है।
The Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. बच्चों, जो नाजीज ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, पूरे समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाजी ही हल कर सकते हैं. दे शाउट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. तो इस तरह से नाजीज आइडियोलॉजी ने जर्मन सोसाइटी पर अपना एक इम्पैक्ट डाला था. बच्चों, उम्मीद है कि आज का जो यूथ ही नाजी जर्मनी है, जिसमें मैंने आपको स्कूलिंग के बारे में बतलाया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के पीछे जो उनकी मोटो था उसको बतलाया, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड को मैंने एक्सप्लेन किया. तो बच्चों, आज के इस एक्सप्लेनेशन के बाद आई होप now you are able to write about the answer of what do you know about नाजी स्कूलिंग. आप नाजी स्कूलिंग के बारे में क्या जानते हैं, नाजी विचारधारा पर आधारित विद्यालय में के बारे में आप क्या जानते हैं. नाउ यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आल्सो दैट यू विल एबल टू राइट द आंसर ऑफ एक्सप्लेनिंग इन 3 points ऑफ द नाजी व्यूज अबाउट विमेन्स राइट एंड मदरहुड. ओके, इन क्वेश्चन के आंसर्स को आप बनाने के लिए आप सक्षम हो गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ. एंड द पार्ट विच आई हैव एक्सप्लेन इन द लास्ट, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ऑन दैट बेसिस you can write the answer of how did Nazis in Germany use media to propagate their thoughts against Jews. I hope you are able to complete these questions. Okay, ठीक है बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.